परमात्मने नमः। दुर्गा जी या महाशक्ति की आराधना का विधान है, जिसका बहुत से वर्णन मैंने किया है। जो विचारशील हैं तथा साधना में प्रविष्ट हैं, वे जानते हैं कि साधना मात्र ही शक्ति की आराधना है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की अंतर्दृष्टि के सम्मुख चाहे कैसा भी आदर्श लक्ष्य रूप में प्रतिष्ठित क्यों न हो, यदि वह शक्ति संचय करते हुए अपनी दुर्बलता का परिहार न कर सके, तो सामान्य रूप से उस आदर्श की उपलब्धि कर उसे आत्मस्वरूप में परिणित करने में वह समर्थ नहीं होगा। सारी सिद्धियां शक्ति के अधीन हैं, अतः साधक को चाहे जैसी सिद्धि अभिष्ट हो, उसका आत्मशक्ति के अनुशीलन बिना प्राप्त होना संभव नहीं है। शक्ति साधना ही इस विश्व प्रपंच को समझने का आधार है, क्योंकि विश्व प्रपंच में ईश्वरी शक्ति ही काम आती है, जिसे महामाया कहा जाता है या माया कहा जाता है। क्योंकि शुद्ध में जब तक माया प्रविष्ट नहीं करेगी, तब तक स्थूल नहीं बन सकता। अदृश्य में जब तक शक्ति का सहारा नहीं होगा, तब तक वो दृश्यमान नहीं होगा। इस तरह से विचार करने से स्पष्ट समझ में आ जाता है कि जो भी देवता शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य अथवा अन्य किसी भी देवता की उपासना जो हम करते हैं, तो मूलतः शक्ति की ही उपासना करते हैं। इस प्रकार से वैष्णववाद समस्त संप्रदायों की सारी साधनाएं शक्ति साधना के ही अंतर्गत हैं। साक्षात भाव से भी शक्ति की साधना हो सकती है। यहाँ साक्षात शक्ति साधना के संबंध में ही कुछ बातें बताने जा रहे हैं। हम इंद्रिय द्वार रूप रस आदि जिस पंच भौतिक इस स्थूल संसार का अनुभव करते हैं, वह इंद्रियों की उपशांत अवस्था में हमेशा बना नहीं रहता है, बल्कि एक तरह से बाह्य जगत इंद्रियों का ही बहिर्विलास समात्र है। आँख से ही रूप का विकास होता है तथा आँख ही पुनः उस रूप का दर्शन करता है। सारा आँख रूप का सृष्टा है और यह आँख उसका भोक्ता भी है। अर्थात दृश्य आँख से ही उत्पन्न होता है और उसको आँख से ही देखा जा सकता है। अर्थात जो चक्षु है या आँख है, वही दृश्य का भोक्ता है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। समष्टि भाव संपन्न 5 इंद्रियों से भौतिक संसार का विकास होता है तथा व्यष्टि पंच इंद्रियां उस संसार का संभोग करती हैं। वो 5 इंद्रियों से ही इस भौतिक जगत का विकास होता है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उन्हीं से संसार का भोग विलास उत्पन्न होता है और वे इंद्रियां हैं उसका भोग भी करती हैं। इंद्रियों का प्रत्याहार करके मूल स्थान में लीन कर सकने से एक ओर जहां बाहरी संसार का लोप हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इंद्रियों के अभाव के कारण उसकी भोग संभावना ही निवृत्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि पहले से ही अंतःकरण में ज्ञान का सार हो, तो इस अवस्था में विशुद्ध अंतःकरण, यदि हमारे चित्त में पहले से ज्ञान भरा हो, तो शुद्ध अंतःकरण उत्पन्न होता है और साथ ही साथ अंतर जगत का स्फुरण भी होता है। अर्थात अंतर जगत के तरफ हमारी इंद्रियां मुड़ जाती हैं।
बाह्य जगत की तरह अंतर जगत में भी समष्टिभूत अंतःकरण सृष्टा है तथा व्यष्टि अंतःकरण उसका भोक्ता है, अर्थात सूक्ष्म में भी सृष्टा और भोक्ता दोनों उपस्थित रहते हैं, जिसके अंतर्गत या अतिवाहक जगत के नाम से वर्णन करते हैं। यह वस्तुतः विशुद्ध अंतःकरण का बाह्य विकास मात्र है। बाह्य इंद्रियों की भांति अंतःकरण के भी निरुद्ध वृत्ति की अवस्था को प्राप्त होने पर अंतर जगत का भी लोप हो जाता है। इसके पश्चात जीव शुद्ध कारण भूमि में स्थान पाता है। तब समष्टि कारण बिंदु का स्फुरन मात्र कारण जगत ही दृश्य होता है और व्यष्टि कारण बिंदु तदात्मक भाव में उस दृश्य का दर्शन करता है। जिससे उत्पन्न होता है वही उसका दर्शन भी करता है। सौभाग्यवश यदि कोई भाग्यवान जीव इस मूल ग्रंथि का भेदन कर ले पाता है तो वह मूल अविद्या के विलास स्वरूप इस मिथ्या प्रपंच के पास जाल से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है। इस तरह स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत शक्ति के ही विकास भाव हैं। शक्ति के इन तीन विभागों अर्थात आत्मा, देवता तथा भूत रूप में शक्ति की तीन प्रकार की अवस्थिति का अनुसरण करते हुए उसका परिणाम स्वरूप संसार भी कारण आदि त्रिविध रूप में प्रकट होता है। शक्ति के बहिर्मुख होकर घनी भाव तथा स्थूलत्व को प्राप्त करने पर एक ओर जहाँ भौतिक तत्वों का आविर्भाव होता है, वहीं दूसरी ओर वह क्रमशः विरल होते होते अंतः संकोच अवस्था को प्राप्त कर आत्मा अथवा बिंदु पदवाच्य हो जाता है। अतः तथाकथित आत्मा, देवता और भूत एक ही आद्य शक्ति की त्रिविध अवस्था मात्र हैं। वैसे ही कारण लिंग तथा स्थूल यह त्रिविध जगत भी एक ही मूल सत्ता के तीन प्रकार के परिणाम के सिवा और कुछ भी नहीं है, अर्थात कारण, लिंग तथा स्थूल शरीर। शक्ति के साथ सत्ता का क्या संबंध है, संप्रति हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। फिर भी यह ध्यान रखना होगा कि दोनों के वैषम्य से ही संसार की सृष्टि तथा भोग अर्थात ईश्वर भाव और जीव भाव का उन्मय होता है। किंतु जब साम्य अवस्था उदय होती है तब वहीं दूसरी ओर सृष्टि और दृष्टि एकात्म बोधक व्यापार हो जाते हैं, अर्थात जो सृष्टि करता है वही उसका दर्शक भी होता है। तब भूमि भेद के अनुसार साम्य की उपलब्धि होते होते त्रिविध साम्य के बाद स्वाभाविक नियम से परम अद्वैत अथवा महासाम्य का आविर्भाव होता है। जो शक्ति और सत्ता स्थूल भूमि में आत्म प्रकाश किए हुए है, उनका साम्य ही प्रथम साम्य है। इसी प्रकार सूक्ष्म और कारण संसार के संपर्क में रहने वाली शक्ति और सत्ता का साम्य क्रमशः द्वितीय और तृतीय साम्य के नाम से पुकारा जाता है। यह तीन तरह के साम्य पारस्परिक भेद का परिहार कर जिस महासाम्य में एकत्व लाभ करता है वही परम अद्वैत या ब्रह्म तत्व है। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि स्थूल की इंद्रियों से स्थूल तब उत्पन्न होता है और उसको देखने, उसको भोगने वाला भी स्थूल ही होता है। सूक्ष्म में भी सूक्ष्म इंद्रियां उसको उत्पन्न करती हैं, उसका भोक्ता सूक्ष्म इंद्रियां ही हैं। इस तरह से यहाँ देखा जाता है तो तीन तरह के साम्य यहाँ बताया गया है, और जब तीनों साम्यों का महालय हो जाता है उसी को हम परम अद्वैत या ब्रह्म तत्व कहते हैं। महाशक्ति के सहारा के बिना इस अद्वैत तत्व में स्थित लाभ करना तो दूर रहा, प्रवेश का अधिकार पाने की भी संभावना नहीं है। अर्थात यह बात कही जाती है कि क्षेत्र के विभिन्नता से प्रत्येक स्तर में शक्ति के उद्बोधन की आवश्यकता है, नहीं तो तत्व भूमि की सत्ता अचेतन भाव को त्याग कर स्वयं प्रकाश
चैतन्य के साथ एकीभूत नहीं हो सकती, क्योंकि अनुद्बुद्ध शक्ति सत्ता की प्रकाशक नहीं होती और अप्रकाशमान सत्ता कभी चित्त भावपन्न नहीं हो सकती। यह असत्य कल्प एवं जड़ता का ही समांतर मात्र होती है। इस विश्लेषण से समझा जा सकता है कि शक्ति की आराधना के बिना एक और जिस प्रकार स्थूल भाव को आयत नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दूसरी ओर आत्मसत्ता की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। अतः पृथ्वी में जितने प्रकार के धर्म संप्रदाय हैं, उनमें शक्ति की आराधना किए बिना किसी का काम नहीं चलता। हर जगह शक्ति की ही उपासना होती है, चाहे हम किसी देवता का करें या देवी की। देवी में तो वैसे ही साधना हो जाती है। यह अनंत वैचित्रमय संसार जिसे हम निरंतर अनेक प्रकार से अनुभव करते हैं, सिर्फ शक्ति के आत्म प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म कारण जगत, लिंगात्मक सूक्ष्म जगत और इंद्रिय गोचर स्थूल जगत उस शक्ति के ही विभिन्न विकास मात्र हैं। इस विश्व के मूल में जो पूर्ण सत्ता परमार्थ रूप में वर्तमान है, वही शक्ति का परम रूप है। विशुद्ध चैतन्य के नाम से वर्णन करने पर भी इसका ठीक परिचय नहीं दिया जा सकता। सच्चिदानंद शब्द से वर्णन करने पर भी इसका ठीक ठीक निर्देश नहीं किया जा सकता। इस वाणी और मन के अगोचर अनिर्देश अवर्णनीय परमार्थ सत्ता को ही शास्त्र में परम पद कहा गया है, अर्थात जो इन इंद्रियों के अगोचर हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी को परमार्थ या परम पद कहा गया है। यह सत है या असत, यह विश्व लौकिक विचार के विषयीभूत न होने पर भी विचार करने पर यह आलोचना प्रसंग से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और विमर्श ये दोनों अंश अविनाभूत रूप में वर्तमान हैं। प्रकाश के बिना जिस प्रकार विमर्श असंभव है, उसी प्रकार विमर्श को त्याग कर प्रकाश की स्थिति भी संभव नहीं है। यह शिव शक्ति का स्वरूप प्रकाश और विमर्श नित्य संबंध ही चैतन्य रूप से महापुरुषों की अनुभूति में आता है तथा शास्त्रों में यह प्रचार किया जाता है, किंतु चैतन्य होने पर भी वह प्रकाश और विमर्श की साम्य अवस्था में अव्यक्त ही रह जाता है। इसी प्रकार दूसरा नाम परम पद है। इस साम्य अवस्था में महाशक्ति स्वरूप अनादि शक्ति परम शिव के साथ सामरस्य भावपन्न होकर अद्वय रूप में विराजमान रहती है। स्वरूप दृष्टि से इस अवस्था को एक प्रकार से परब्रह्म भाव का ही नामांतर कहा जा सकता है, परंतु इसमें इसके स्वरूपभूत स्वातंत्र के नित्य वर्तमान रहने के कारण यह ब्रह्म तत्व से अलग है। महाशक्ति स्वरूप इस परम पद की जो बात यहाँ कही गई है, उसमें कोई भ्रमवश यह न समझे कि यही निष्कल अथवा पूर्ण फल परमेश्वर है, क्योंकि निष्कल सकल तथा सकल ये विश्व की तीन ही अवस्थाएं हैं, अर्थात निष्कल सकल तथा सकल। ये संसार तीन ही अवस्था में देखा जाता है, परंतु महाशक्ति सर्वातीत होने के कारण विश्वात्मक होते हुए भी वस्तुतः विश्वतीर्ण है। इस विश्वातीत परम पद से इसी के स्वतंत्र स्वरूप आत्मविलास से नित्य साम्य के भग्न न होते हुए भी एक प्रकार की भग्नवत अवस्था का उद्भव होता है तथा इस वैषम्य के फलस्वरूप गुण प्रधान भाव में 36 तत्व समन्वित विश्व का आविर्भाव होता है। अखंड परमात्म स्वरूप के शिव शक्ति से अभिन्न रूप होने पर भी स्वातंत्र जनित विक्षोभ के कारण उसके द्वारा अथवा उसी में भेदमय विश्व प्रपंच का उदय होता है। अतः
त्रिविध विभाग विशिष्ट समस्त विश्व मूलतः शक्ति का ही विकास है, यह निश्चित है। अब हम देखते हैं कि शक्ति साधना में कामरूप पीठ एवं स्वयंभू लिंग यह क्या होता है। जब वह पराशक्ति आत्मगर्भस्थ एवं अपने साथ एकीभूत विश्व को अर्थात प्रकाश को देखने के लिए उन्मुख होती है, अर्थात वह महाशक्ति स्वयं के अंतर्गत उस संपूर्ण विश्व के प्रकाश को देखना चाहती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति और शिव साम्य भावपन्न होकर एक बिंदु रूप में पाणित होते हैं, अर्थात शिव और शक्ति दोनों एक बिंदु को रूप में बदलते हैं, जिससे परमार्थिक चैतन्य प्रतिफलित होकर ज्योतिर्लिंग में प्रकटित होता है। यही बिंदु तांत्रिक परिभाषा में कामरूप पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात कामरूप पीठ कहीं कोई स्थूल नहीं है, यह अंतःकरण की बात होती है। वैसे स्थूल में भी लोग किसी स्थान विशेष को कामरूप पीठ मान लेते हैं, लेकिन मूलतः कामरूप पीठ वह शिव शक्ति के तद्रूप होने पर ज्योतिर्लिंग उत्पन्न होता है, वही कामरूप पीठ होता है। इस पीठ में अभिव्यक्त चैतन्य स्वयंभू लिंग के नाम से परिचित हैं। यह शक्तिपीठ एक मात्रा शक्ति अंश और एक मात्रा शिवांश को समान भाव में लेकर संगठित होता है, अर्थात एक अंश शक्ति का होता है और एक अंश शिव को होता है। शक्ति और शिव के इस अंश द्वय को शांता शक्ति और अंबिका शक्ति के नाम से वर्णन करते हैं। इस पीठ में महाशक्ति का आत्म प्रकाश परावाणी के रूप में प्रख्यात है। जिन्होंने तंत्र अनुमोदित योग साधना का यथाविधि अभ्यास किया है, वे जानते हैं कि यहीं से शब्द राज्य की सूचना होती है और यही प्रणव का परम रूप अथवा वेद का स्वरूप है। दूसरा होता है पूर्णगिरि पीठ एवं बाणलिंग। इस के पश्चात शक्ति के क्रमिक विकास के होते होते शांता शक्ति इच्छा रूप में पाणित होने लगती है तथा शिव का शिवांश अंबिका शक्ति भी वामा रूप में आविर्भूत होती है। इन दोनों शक्तियों के पारस्परिक वैषम्य का परिहार होने पर, अर्थात जब दोनों का वैषम्य स्पष्ट दिखाई देता है, जिस अद्वय सामरस्य में बिंदु का आविर्भाव होता है, उससे उसी के अनुसार चैतन्य का स्फुरण भी होता है। इस बिंदु को पूर्णगिरि पीठ एवं चिद विकास को बाणलिंग के नाम से समझना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि से यह पश्चंती वाक्य की अवस्था है, अर्थात देखने की अवस्था है। पहले सुनने की अवस्था होती है, जो कामरूप पीठ एवं स्वयंभू लिंग होता है। अब पूर्णगिरि पीठ और बाणलिंग पीठ में देखने की अवस्था होती है या पश्चंती की अवस्था होती है। पराशक्ति शब्द की प्रथम भूमि में अथवा कामरूप पीठ में आत्मगर्भस्थ विश्व को नित्य वर्तमान रूप में देखती है। वहाँ अतीत और अनागत रूप खंड काल की सत्ता नहीं है तथा दूर और निकट का व्यवधान भी नहीं है। कार्य और कारण का कठोर नियम यहाँ अपरिज्ञात है। इस नित्य मंडल में किसी प्रकार का आवरण नहीं है और न किसी प्रकार का विक्षोभ या चंचलता ही देखा जाता है। यह शांतिमय अवस्था है, पूर्णगिरि पीठ एवं बाणलिंग। अब नित्य मंडल, जालंध पीठ और इतर लिंग, इसको देखते हैं। शक्ति साधना में इसका भी महत्व है। इच्छा शक्ति के उन्मेष के साथ साथ शब्द के द्वितीय स्तर में सृष्टि का विकास होता है, जिसे नित्य मंडल कहा गया है। यह शक्ति गर्भस्थ बीजभूत विश्व है। इच्छा के प्रभाव से जब उसके गर्भ के एक देश से विसृष्ट होती है, तभी उसे सृष्टि नाम प्राप्त होता है। उस गर्भ के एक देश से, एक छोटे से अंश से
जो वह शक्ति महाशक्ति अपने अंदर ही सारे विश्व को देखती है, और जब उसके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है तो उसके एक अंश में सृष्टि उत्पन्न होता है, विसृष्टि होती है या चंचलता उत्पन्न हो जाती है। इस भूमि में ही काल का प्रभाव प्रारंभ होने के कारण यह सृष्टि क्रिया एक साथ न होकर क्रमानुसार होती है। क्योंकि यहाँ पर काल का प्रभाव शुरू हो जाता है, इसलिए वह क्रमिक विकास की उसमें होती है। इसी प्रकार देश और कार्य कारण भाव का स्फुरण भी यहीं से समझना चाहिए। इसकी परावस्था में इच्छा शक्ति के उपराम होने पर ज्ञान शक्ति का उदय होता है तथा वह शिवांश ज्येष्ठा शक्ति के साथ अद्वैत भाव में मिलित होकर जालंध पीठ रूप सामरस्य बिंदु की सृष्टि करता है। इस बिंदु से अभिव्यक्त चैतन्य इतरलिंग नाम से प्रसिद्ध है। अभिव्यक्त चैतन्य अर्थात वाणी में आ जाता है। पहले सुनना है, दूसरा देखना है, तीसरा वाणी में इसका उपयोग करना है। यह अभिव्यक्त चैतन्य इतरलिंग नाम से प्रसिद्ध है। शक्ति के इस स्तर में मध्यमा वाक आविर्भूत होती है और इसके प्रभाव से सृष्टि जगत तद्भाव में स्थित होता है। अगला देखते हैं उड्डयन पीठ एवं परलिंग। जब स्थिति शक्ति क्षीण हो जाती है, अर्थात जब शांति शक्ति क्षीण हो जाती है, तब स्वभाव के नियम से ही अंतर्मुख आकर्षण की प्रबलता होने के कारण संहार शक्ति की क्रिया प्रारंभ होती है। तब ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति के रूप में पाणित होकर शिवांश रौद्री शक्ति के साथ साम्य भाव को प्राप्त हो जाती है। उसके फलस्वरूप जिस अद्वैत बिंदु का आविर्भाव होता है उसे उड्डयन पीठ कहते हैं। अर्थात इन सब से जो संहार के लिए जिस बिंदु का उदय होता है उसे उड्डयन पीठ कहते हैं। इस बिंदु से चित्त की शक्ति महातेज संपन्न परलिंग रूप में अभिव्यक्त होती है। यह शब्द की बैखरी नामक चतुर्थ भूमि है। हम जिस संहारशील क्षय धर्मक जगत का अनुभव करते हैं वह इसी बैखरी शब्द की ही विभूति है। अर्थात जो हमको दृश्य है वह इस बैखरी शक्ति की ही विभूति है। यही उड्डयन पीठ एवं परलिंग है। अब उसमें देखते हैं कि प्रणव और त्रिकोण क्या है। पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। अभी हमने देखा तीन रूप में। पश्यंती मध्यमा पहले शब्द को सुना जाता है, फिर देखा जाता है, फिर मध्यम अवस्था आता है, उसको बोला जाता है और फिर उस शब्द का आविर्भाव होता है। और अर्थात जिन तीन अवस्थाओं के विषय में कहा गया है वही प्रणव के अकार, उकार और मकार हैं, अथवा ऋक, यजु और साम। इस वेद त्रय रूप में ज्ञानी की दृष्टि में प्रतिभात होती हैं। त्रिलोक, त्रिदेवता, त्रिकाल प्रभृति अखंड परावाक अथवा तुरीय वाक का ही त्रिविध परिणाम मात्र है। बिंदु गर्भित जो महात्रिकोण समस्त विश्व ब्रह्मांड के मूल रूप में शास्त्रों में सर्वत्र व्याख्यात हुआ है वह इसी चतुर्विध शब्द के संबंध से प्रकट होता है। इस त्रिकोण की तीन रेखाएं पश्यंती, मध्यमा और बैखरी तीन प्रकार के शब्द सृष्टि, स्थिति और संहार का रूप, तीन प्रकार के व्यापार व्यामा, ज्येष्ठा और रौद्री या ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप, तीन प्रकार के शिवांश अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप, तीन शक्ति अंश के प्रतिनिधि मात्र हैं। त्रिकोण का मध्य बिंदु परावाक अथवा अंबिका और शांता, इन दो शिव शक्ति अंश का साम्य भावापन्न स्वरूप है। हम शक्ति की उपासना में त्रिकोण की ज़्यादा महत्व देते हैं। ये त्रिकोण क्या है? जो तीन रेखाएं हैं वही पश्यंती, मध्यमा और बैखरी तीन प्रकार के शब्द सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीन तरह का सृष्टि है। तीन प्रकार के व्यापार हैं वामा, ज्येष्ठा और रौद्री।
तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 प्रकार के शिवांश इच्छा, ज्ञान और क्रिया, और 3 प्रकार के शक्ति अंश का प्रतिनिधि मात्र है। यही त्रिकोण है। और त्रिकोण का जो मध्य बिंदु है वो अंबिका और शांता, इन 2 शिव शक्त्यांश का साम्य भावापन्न स्वरूप है। यद्यपि बिंदु में शिव और शक्ति की दोनों का ही अंश है एवं त्रिकोण में भी वही हैं, फिर भी बिंदु प्रधानतः शिव रूप में एवं त्रिकोण भी शक्ति एवं योनि रूप में परिणित हो जाता है। इस बिंदु समन्वित त्रिकोण मंडल से समस्त बाह्य संसार का आविर्भाव होता है। हम शक्ति की साधना के विषय में देख रहे हैं। तो आदि शक्ति का स्वरूप क्या है, उसका निर्वचन क्या है और आत्मदर्शन क्या है, उसे हम आज देखते हैं। यह तत्वातीत होते हुए भी, अर्थात तत्वों से परे होते हुए भी, इसमें तत्वों का कोई समावेश न होते हुए भी इनके अंदर सारे तत्व उपस्थित रहते हैं और सारे प्रपंच का रूप जो है इन्हीं में स्थित रहता है। ये तत्वों से परे तो हैं, लेकिन सारे तत्व इसके अंदर भरे पड़े हैं और सारे सृष्टि प्रपंच इन्हीं के कारण होती है। अब देखने वाली बात यह है कि जब तत्वों से परे हैं तो सारे तत्व इनके अंदर कैसे निहित हैं और सारे सृष्टि का निर्माण या माया रूप ये कैसे हैं। जैसे कुम्हार का शरीर भी मृतिकाओं के तत्व से ही बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीर बना हुआ है, लेकिन जब मिट्टी का वो निर्माण करता है, बर्तन का निर्माण करता है, तो वह उससे अलग होता है। उस तत्व में उसका कहीं भी कोई लेश मात्र अंतर्ग्रहण नहीं होता है, वह उससे परे होता है। वह आदि शक्ति नित्य है, अर्थात उनका ना तो कोई आदि है और ना तो कोई अंत है। ये अपने परम आनंद में रहती हैं और इस पूरे सृष्टि की उत्पन्न करने का ये बीज के समान होती हैं, अर्थात इन्हीं से सारा सृष्टि प्रपंच उत्पन्न होता है। सृष्टि प्रपंच का अर्थ हमें सिर्फ स्थूल का नहीं लेना चाहिए। 3 तरह की सृष्टियां होती हैं, लिंग, कारण और स्थूल। तो ये तीनों जो संसार की रचना है, तीनों संसार ही है, चाहे सूक्ष्म संसार हो चाहे स्थूल संसार हो। सारे सृष्टियों का, सारे लोकों का उत्पन्न होने का बीज इनके अंदर निहित होता है। संसार का सृष्टि भी करती हैं, उनका पालन भी करती हैं और उनका संहार भी करती हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता है। तो त्रिदेव यदि तीनों कार्यों के कारक हैं, तो ये तीनों कारक शक्ति से ही अपने कार्य को संभव करते हैं। मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, उद्भव स्थित संहार कारिणी, उद्भव स्थित संहार कारिणी, क्लेश हारिणी। इन तीनों में जो दुख है उसको त्रिदेव दूर नहीं कर सकते हैं। उनका 3 विभाग होता है, सृष्टि, पालन और प्रलय। ये तीनों काम तो करते हैं, लेकिन उससे होने वाले कष्टों को दूर नहीं करते हैं। लेकिन आदि शक्ति
क्लेशहारिणी, उससे उत्पन्न होने वाले दुखों का भी निवारण करती हैं, उसे भी दूर करती हैं। ये विशेषता है आदिशक्ति में। यह प्रकाशात्मक शिव के स्वरूप का ज्ञान उद्बोधक और दर्पण स्वरूप है, अर्थात आदिशक्ति उस दर्पण के समान है जिसके अंदर शिव प्रतिबिंबित होते हैं। ये उनके स्थिति को, उनके प्रभाव को दिखाने वाली शक्ति हैं। आदिशक्ति का आश्रय लिए बिना इस आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता है, और अहं ज्ञान ही शिव का स्वरूप ज्ञान है। आगम विद्वान कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने सामने स्थित स्वच्छ दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है और उस प्रतिबिंब को अहं रूप में पहचान लेता है, स्वयं के रूप में पहचान लेता है कि यह तो मेरा ही स्वरूप है या यह तो मैं ही हूँ, उसी प्रकार ईश्वर अपने अधीन स्वकीय शक्ति को देखकर अपने स्वरूप की उपलब्धि करते हैं, अर्थात ईश्वर भी अपनी शक्ति को देखकर ही अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्हें अपने अस्तित्व का बोध होता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने स्वरूप के उपलब्धि का ज्ञान करते हैं। आत्मशक्ति का दर्शन एवं आत्मस्वरूप की उपलब्धि और आस्वादन एक ही वस्तु है। यही पूर्ण हंता का चमत्कार अथवा सच्चिदानंद की घनीभूत अभिव्यक्ति है। मैं पूर्ण हूँ, यह ज्ञान ही नित्य सिद्ध आत्मज्ञान का प्रकृति स्वरूप है। वस्तु का सामीप्य संबंध न होने पर जैसे दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा वस्तु का सानिध्य होने पर भी प्रकाश के अभाव से दर्पण में स्थित प्रतिबिंब जैसे प्रतिबिंब रूप में नहीं भासता, उसी प्रकार पराशक्ति भी प्रकाश स्वरूप परम शिव के सानिध्य के बिना अपने अंतः स्थित विश्व प्रपंच को प्रकटित करने में समर्थ नहीं होती। अर्थात शिव प्रकाश स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश है, और दर्पण जैसे वस्तु के अभाव में और प्रकाश के अभाव में कोई भी चीज प्रतिबिंबित नहीं कर सकती, उसी प्रकार ये आदिशक्ति बिना प्रकाश स्वरूप शिव और स्वरूप के यह सृष्टि प्रपंच करने में समर्थ नहीं है। इसी कारण शुद्ध शिव अथवा शुद्ध शक्ति परस्पर संबंध रहित होकर अकेले संसार के निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। संसार के निर्माण के कार्य में दोनों का उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे स्वयं प्रकाश वस्तु को देखने के लिए, अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रतिबिंब या शीशा जरूरी होता है, नहीं तो वह स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा और सृष्टि प्रपंच चल ही नहीं पाएगी। इसलिए दर्पण का होना आवश्यक हो जाता है, और दर्पण रहते हुए भी कोई प्रकाश या कोई वस्तु न हो, प्रकाश भी आवश्यक है, वस्तु भी आवश्यक है। हम उसके अंदर अहं भाव से अपने आप को नहीं देख सकते या शिव अपने भाव को नहीं देख सकते। सारे तत्व इन दोनों के पारस्परिक संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। इससे कोई यह न समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और विमर्श परस्पर विभिन्न और स्वतंत्र पदार्थ हैं। दोनों अलग नहीं हैं। प्रकाश और विमर्श साथ साथ रहते हैं। शिव शक्तिरीति होकम तस्तमाहो दुर्मनीषिणः।
शास्त्र भी यही अंतिम सिद्धांत करता है। संहार कार्य में शिव का और सृष्टि कार्य में शक्ति का प्राधान्य स्वीकार करना होगा। पराशक्ति स्वतंत्र होने के कारण परावाक प्रवृत्ति क्रम का अवलंबन कर विश्व सृष्टि का कार्य संपादन करती है और सृष्टि विश्व के केंद्र स्थान में अवस्थित होकर उसका नियमन करती है। यही स्वातंत्र उपयुक्त रीति से क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रिया का आकार प्राप्त कर वैचित्र्य का आविर्भाव करता है और विश्व रूप धारण करता है। शिव तटस्थ और उदासीन रहकर निरपेक्ष साक्षी रूप में आत्मशक्ति की यह लीला देखा करते हैं। यह नाना तत्वमय विश्व सृष्टि ही पराशक्ति का स्फुरण है। अतः शक्ति की एक अव्यक्त या प्रलीन अवस्था है जहाँ शक्ति शिव के साथ एकाकार होकर शिव रूप में ही विराजमान रहती है। अर्थात जब प्रलय हो जाता है तो शक्ति शिव के अंदर लीन होकर शिव के रूप में ही उपस्थित रहती है। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है और उसकी एक अभिव्यक्ति अवस्था भी है जिसमें उसके द्वारा तत्वमय विश्व या देवता चक्र एक साथ ही एवं क्रमशः आविर्भूत होते हैं। पराशक्ति द्वारा अपने स्फुरण का दर्शन और विश्व का आविर्भाव एक ही बात है, क्योंकि इस आदिम भूमि में दृष्टि और सृष्टि एक ही अर्थ वाले हैं। क्योंकि जब सृष्टि होगी तभी वह कोई चीज दिखाई देगी, बिना सृष्टि के दर्शन मुश्किल है। इस क्रमिक उत्पत्ति की एक प्रणाली है। अब वह प्रणाली क्या है तो देखते हैं। महाशक्ति और शिव। तो सृष्टि के प्रारंभ में अनंत काल से जो अव्यक्त पूर्ण निराकार और शून्य स्वरूप वस्तु विराजमान है वह तत्वातीत है, प्रपंचातीत अथवा व्यवहार पथ के भी अतीत है। अर्थात हम उसके विषय में कुछ सोच ही नहीं सकते। शून्य स्वरूप है, पूर्ण निराकार है, कहीं उसका कुछ आकार ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वह शून्य है। वह हर एक तत्व से अलग है, हर एक प्रपंच से अलग है तथा व्यवहार से भी अलग है। यही शक्ति की उपासना करने वालों की महाशक्ति है और शैव के परम शिव हैं। जो शक्ति की उपासना करते हैं उनकी महाशक्ति यही है और जो शिव की उपासना करते हैं उनके परम शिव भी यही हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, अपनी मान्यता के ऊपर है। कोई शक्ति को देखता है तो कोई शक्तिमान को देखता है। शक्ति का उद्गम महा आदि शक्ति से ही होता है, जो शिव की परम शक्ति है। बिना शक्ति के शिव भी सबलित होते हैं। अतः दोनों में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए, दोनों एक ही हैं। वाणी और बन के अगोचर होने के कारण ही इसे अनुत्तर कहा जाता है। अर्थात मन और वचन से ऊपर इसकी स्थिति कही जाती है। न मन से सोचा जा सकता है और न वाणी से व्यक्त ही किया जा सकता है, बल्कि इसका वर्णन न तो कोई कभी कर सकता है और न आगे कर सकने की ही संभावना है। इसे विशुद्ध प्रकाश कहें तो अंतर्लीन विमर्श के कारण यह प्रकाशमान है। अर्थात शिव के अंदर जो प्रकाश है वह विमर्श के द्वारा ही कल्पित है, बिना विमर्श के प्रकाश नहीं निकलता है। इसलिए इसमें स्वयं प्रकाश भाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार इसे विशुद्ध विमर्श भी नहीं कहा जा सकता है।
क्योंकि प्रकाशहीन विमर्श असत कल्प है। इस तत्वातीत और अनुत्तर अवस्था के लिए शास्त्रों में वाचक रूप में आदि वर्ण अकार का प्रयोग होता है, अर्थात अकार जो तत्वातीत है वही अकार है। इसके बाद दोनों की सामरस्य अवस्था आती है। अकार का प्रकाश के साथ हकार रूप विमर्श का और अग्नि के साथ सोम का साम्य भाव ही काम अथवा रवि नाम से प्रसिद्ध है। हम इस तरह से देखते हैं कि प्रकाश अकार को, प्रकाश के साथ हम अकार को देखते हैं और उसके साथ विमर्श का जो प्रतीक ह है, अर्थात अग्नि के साथ सोम का साम्य भाव ही, अग्नि और सोम दोनों विरोधी हैं और दोनों विरोधी का साम्य भाव, दोनों जब एक दूसरे के समान होते हैं तो उसको साम्य अवस्था कहते हैं, जहां कोई हलचल न हो। जब दो वस्तुओं का हम मिला देते हैं जिसमें न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, कोई न ज्यादा है न कोई कम है, इसी को साम्य अवस्था कहा जाता है। और यही साम्य भाव ही काम का प्रतीक है, या इसे रवि नाम से जाना जाता है। जिस अग्निपोषात्मक बिंदु का उल्लेख शास्त्रों में लिखा गया है, या अग्नि सोमात्मक बिंदु, अग्नि भी है सोम भी है, वह भी यही है, शिव ही अ और शक्ति ही ह है। बिंदु रूप में यही अहम अथवा पूर्ण हंता है। अहम शिव और शक्ति के दोनों के साम्य भाव को ही अहम कहा जाता है। अहम शब्द जब होता है तो इसमें शिव शक्ति दोनों का समभाव होता है। साम्य भंग होने पर यह बिंदु प्रस्पंदित होकर शुक्ल और रक्त बिंदु रूप में आविर्भूत होता है, अर्थात जब साम्य अवस्था में विक्षेप होता है तो यह बिंदु कंपायमान हो जाता है, चलित हो जाता है और श्वेत और रक्त बिंदु रूप में इसकी उत्पत्ति हो जाती है। दो, श्वेत और लाल दोनों अलग अलग होने लगते हैं। इस प्रकार विक्षोभ कार्य से जो अभिव्यक्त होता है उसे ही शास्त्रों में संबित अथवा चैतन्य के नाम से वर्णित किया जाता है। इसी का दूसरा नाम चित्कला भी है। अग्नि के संपर्क से घृत जिस प्रकार गलकर धारा रूप में बहने लगता है, उसी प्रकार प्रकाशवत शिव के संपर्क से विमर्श रूपा पराशक्ति गतिमान हो जाती है तथा उससे एक परमानंदमय अमृत की धारा का स्राव होता है, अमृत में धारा का प्रभाव होता है। यही धारा एक प्रकार से चित्कला एवं दूसरे प्रकार से ब्रह्मानंद का स्वरूप है। निष्फल चैतन्य में कला का आरोप संभावनीय नहीं है, अतः यह चित्कला महाशक्ति के स्वातंत्र के उन्मेष के कारण शिव शक्ति के आपेक्षिक वैषम्य से उत्पन्न शक्ति भाव के प्राधान्य से प्रकाश अंश और विमर्श अंश के घनीभूत संश्लेष गए उद्धत होती हैं, अर्थात निष्कल चैतन्य जो क्रियाशील न हो, इस चैतन्य में किसी तरह के कला की संभावना नहीं होती है, कोई सृष्टि करने की संभावना नहीं होती है। इसलिए जो चित्त कला है, अर्थात जो गतिमान स्वरूप है, वह महाशक्ति के स्वातंत्र के उन्मेष के कारण, स्वतंत्रता के कारण शिव शक्ति के आपेक्षिक वैषम्य से, अर्थात शिव और शक्ति के अंदर जो साम्य अवस्था थी उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और शक्ति भाव के प्रधान से प्रकाश अंश
और विमर्श के घनीभूत संश्लेष से उद्गत होती है। शुद्ध प्रकाश, शुद्ध विमर्श बिंदु पदवाच्य नहीं होता है। जिस विमर्श शक्ति में निखिल प्रपंच विलीन रहता है अथवा या लय रहता है, उसके संपर्क से अनुत्तर अक्षर स्वरूप प्रकाश बिंदु रूप धारण करता है। यह संसर्ग या यह मिलन विमर्श शक्ति में प्रकाश के अनुप्रवेश के सिवा और कुछ नहीं है। इस बिंदु का नामांतर प्रकाश बिंदु है, जो विमर्श शक्ति के गर्भ में स्थित रहता है। इसके पश्चात विमर्श शक्ति के प्रकाश बिंदु में अनुप्रविष्ट होने पर यह बिंदु उत्शील हो जाता है, अर्थात विमर्श शक्ति के प्रकाश, जब विमर्श की शक्ति या स्पंदन की शक्ति उस प्रकाश के बिंदु में प्रवेश कर जाती है तो विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और पुष्टि लाभ करता है। तब उससे तेजोमय बीज स्वरूप नाद निर्गत होता है। तब अग्नि स्वरूप तेजोमय या अग्नि स्वरूप नाद की उत्पत्ति होती है और इस नाद में समस्त तत्व सूक्ष्म रूप से निहित रहते हैं। नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार रूप धारण कर लेता है। यही अहम नामक बिंदु नादात्मक प्रकाश विमर्श का शरीर है। जो शक्ति तंत्र में हम त्रिकोण का कल्पना करते हैं, वह सृष्टि क्रम का ही विकास है। इससे प्रकाश शुक्ल बिंदु है और विमर्श रक्त बिंदु तथा दोनों का पारस्परिक मिलन मिश्र बिंदु है। इसी साम्य का दूसरा नाम परमात्मा है। इसी को रवि या काम के नाम से भी पुकारते हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है। अग्नि और सोम इसी काम के कला विशेष हैं। अतएव काम कला कहने से तीनों बिंदुओं का बोध होता है। इन तीन बिंदुओं का समष्टिभूत महात्रिकोण ही दिव्य अक्षर स्वरूप आदि शक्ति का अपना रूप है। इसके मध्य में रवि बिंदु देवी के मुख रूप में अग्नि और सोम बिंदु स्तन द्वय रूप में तथा हकार की अर्धकला अथवा आर्धकला योनि रूपा में कल्पित होती है। अर्थात इसके मध्य में रवि बिंदु देवी के मुख, अग्नि और सोम बिंदु दोनों स्तन हैं तथा जो हकार की अर्धकला है अथवा हार्दकला योनि रूप में कल्पित होती है। यह हार्दकला अत्यंत रहस्य गुप्त तत्व है। इसका विशेष विवरण बहुत विस्तृत हो जाएगा। उसमें क्या है, फिर भी संप्रति जिज्ञासु साधक की जानकारी के लिए इतना कहा जा सकता है कि शिव शक्ति के मिलने से उत्पन्न अमृत की धारा प्रवाहित होने पर उससे जिस लीला रूप तरंग की उत्पत्ति होती है, वही तांत्रिक परिभाषा में हार्द कला के नाम से विख्यात है। हार्द कला योनि स्वरूपा, इनके मिलन से या दोनों के मिलने से जो अमृत की धारा उत्पन्न होती है, वही हार्द कला है। यह जो त्रिकोण के विषय में कहा गया है, यह पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, इन त्रिविध शब्दों का परस्पर संश्लेषणात्मक सम्मिलित स्वरूप है। पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी शब्दों का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो दृश्य है, जो अदृश्य है और जो केवल स्मरण ही जिसका किया जाता है, ये त्रिकोण के तीनों जो भुजाएं हैं, वह इन तीनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करती हैं। और इसका केंद्र बिंदु, जिसका स्वरूप अहंकार रूप में वर्णित हुआ है, वह परमात्रिका का विलास क्षेत्र सदाशिव तत्व का स्वरूप है।
मध्य बिंदु तथा मूल त्रिकोण में समस्त तत्वों और पदार्थों की उत्पत्ति होती है। चाहे किसी भी देवता या किसी भी स्तर के मूल तत्व का अनुसंधान करो, उसकी चरम अवस्था में यह लिंग योनि का समन्वय रूप त्रिकोण मध्य बिंदु अथवा बिंदु गर्भित त्रिकोण दिखलाई देगा। सृष्टि के किसी भी रूप का आप विश्लेषण करो तो उसके अंत में यही त्रिकोण मध्यस्थ बिंदु दिखाई देगा, लिंग योनि का समन्वय रूप ही दिखाई देता है। इसी कारण तंत्र शास्त्र में जिस किसी भी देवता के चक्र का वर्णन आया है, उसमें सर्वत्र ही यह बिंदु और त्रिकोण मूल स्थान में साधारण भाव से वर्तमान है। चतुरश्न प्रभृत पीठ का वर्णन होने पर भी अंतर्दृष्टि से देखने पर उनके भी मूल में त्रिकोण की सत्ता अवस्थित देखी जाती है। त्रिकोण के विभिन्न स्पंदन से वासना की विचित्रता तथा उसी के अनुसार चक्र की अनेकों अवस्थाएं निष्पन्न होती हैं। वर्तमान प्रबंध में उसकी आलोचना प्रासंगिक नहीं होगा। महाबिंदु अनंत काल की समष्टि होने पर भी ब्रह्मांड के अभिव्यक्त उपादान की मात्रा के अनुसार निर्दिष्ट संख्यक कला द्वारा गठित होकर अव्यक्त गर्भ से अहंग रूप में आविर्भूत होता है। यह दर्शन शास्त्र का एक गंभीरतम रहस्य है। वेदांत आदि निखिल शास्त्र निर्गुण अव्यक्त सत्ता किस प्रकार से अहम रूप में प्रकाश आत्म प्रकाश करती है, उसे अनादि सिद्ध स्वीकार करते हैं, किंतु इस अहम की उत्पत्ति प्रणाली और तिरोभाव प्रणाली योग संपत्ति संपन्न तांत्रिक दृष्टा के सिवा अन्य किसी साधक को मालूम नहीं होता है या अनुभव में नहीं होता है। चाहे व्यष्टि हो, समष्टि हो एवं महासमष्टि हो, प्रकाश, विमर्श एवं मिश्र, हर समय एक ही प्रणाली की क्रिया देखने में आती है। कला की निरंतर और क्रमिक पूर्णता से एक और जिस प्रकार बिंदु रूप पूर्ण कला अथवा अहम तत्व का विकास होता है, उसी प्रकार उसके निरंतर और क्रमिक क्षय से क्रमशः शून्य स्वरूप अहम भाव वर्जित आत्म भाव का आविर्भाव होता है। दोनों में ही पूर्ण कला की एक कला नित्य साक्षी रूप में प्रपंच के लय होने के बाद ही जागृत रहती है, और यही कला निर्वाण कला रूप में जीव की उन्मनी अवस्था में रहती है। इसकी भी निवृत्ति हो जाने पर जिस निष्कल अवस्था का विकास होता है, वही शिव शक्ति तत्व है, वही महाबिंदु है। इसलिए यह शिवत्व सदाशिव का नाम मात्र है। ब्रह्मांड की चरम अवस्था जिस प्रकार अस्मिता में भाषित होती है, जो प्रकृति और पुरुष का अवलंबन करके आत्मलाभ करती है, उसी प्रकार समस्त विश्व के परिवसान में इस विराट अर्थात बिंदु स्वरूप सदाशिव तत्व का आविर्भाव होता है, जिसमें अधिष्ठित होकर शिव शक्ति का मूल वस्तु लीलामय भाव में आत्म प्रकाश करती है। इसलिए बिंदु रूप अहंकार के आत्म समर्पण के बिना महाबिंदु या पूर्ण हंता के स्वरूप की उपलब्धि संभव नहीं है। इस उपलब्धि में पंच दस कलात्मक संसारी जीव एवं षोडश अथवा निर्वाण कलात्मक मुक्त जीव किसी की सत्ता नहीं रहती है। अर्थात इस के उपलब्धि में जब यह प्राप्त हो जाता है, तो संसारी जीव जो 10 कला से उत्पन्न होता है अथवा 16 कला से उत्पन्न निर्वाण कलात्मक, जो इन सब से भी ज्यादा तत्वों से जिसे मुक्त जीव कहते हैं, इसमें किसी की सत्ता नहीं रहती है। वह जीव भाव विनिर्मुक्त शिव भाव है। यह पहले ही कहा जा चुका है। पास जाल से मुक्त होकर जीव जगत जब तक स्वीय रूप में प्रकाशित नहीं होता, तब तक पूर्ण स्वरूपा महाशक्ति का यथार्थ संधान पाना बहुत ही कठिन है।
शिव भाव प्राप्त होने पर भी 100 रूप में पंडित हो शवासन परिग्रह न कर सकने पर अपने अंदर महाशक्ति का उन्मेष नहीं प्राप्त हो सकता है। अर्थात यदि शक्ति पूजा करनी है तो आपको शिव रूप में शक्ति का ज्ञान प्राप्त करना है तो शिव रूप में ही जाना पड़ेगा। शेष आगे जय।